हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी विथ आर के गौरव फिजिक्स सब्जेक्ट में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। दर्पण देखिए, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जाकर वहाँ पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आज पढ़ने वाले हैं हम गोलीय दर्पण। देखिए, नाम से स्पष्ट है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब कैसा रहेगा? गोल रहेगा, ये गोला ना। और ये कैसा रहता है? खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण जो होता है खोखला गोला का टुकड़ा होता है, पूर्णतः गोल नहीं होता है, टुकड़ा होता है। जो आप गाड़ी वगैरह में देखोगे जो साइड मिरर के रूप में होता है ना, तब खोखला, पूर्णतः गोल नहीं होता है, खोखला होता है और पूर्णतः गोल नहीं है, टुकड़ा होता है। तो टुकड़ा हम देखिए ऐसा कर लेते हैं हम टुकड़ा टुकड़ा हम कर लेते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं टुकड़ा। तो टुकड़ा हम कर लिए। अब देखिए, जब टुकड़ा हम कर लिए हैं तो ये कितना भाग बट गया? दो भाग बट गया। जब टुकड़ा हम कर लिए हैं तो ये दो भागों में बट गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? कलई करेंगे। तो कलई करते हैं तो ये देखिए, ये हम कलई कर दिए, इसे भी कलई कर देंगे, लेकिन इधर नहीं करेंगे, ये इधर करेंगे। देखिए, यानी कलई जो है वो दो प्रकार से करना है। अगर एक ही तरफ करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा ना। तो ये दो प्रकार से हम कलई किए, एक तरफ ना इधर धंसा वाला भाग में किए और एक तरफ इधर उठा वाला भाग में किए। चलिए, अब ये कितने प्रकार का हो गया? ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गया ना। तो देखिए, हमको जो परिभाषा निकलता है वो निकलता है परावर्तक सतह से। तो इसमें देखिए, ये तो पीछे वाला कलई है, ये वाला तक कलई है, और ये वाला क्या है? ये वाला तक कलई है, और ये वाला क्या है? परावर्तक सतह। अब इसमें भी देखिए, ये वाला तो कलई है। चलिए, तो ये वाला क्या है? ये वाला परावर्तक सतह। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को कि देखिए, परावर्तक सतह इस दर्पण में क्या हुआ है? ये उठा हुआ है या उभरा हुआ भी कह सकते हैं। उठा मतलब उठल, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका नाम होगा उत्तल दर्पण ना। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इसमें जो परावर्तक सतह है ये क्या है? धंसा हुआ है, यानी कैसा है? हम अपने भाषा में बोलेंगे धसल। यानी इसका हम बोलते हैं, नाम देते हैं अवतल दर्पण, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। चलिए, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ से हम जो ये गोलीय है तो जरूर ना जरूर केंद्र होगा इसका। तो देखिए, आप लोग बनाएंगे फिगर तो इस प्रकार से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये हो गया जो बीच में है, ये वाला, ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो केंद्र का जो संकेत होता है सी होता है, सेंटर। तो इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। ये इसको गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए आगे देखिए, गोलीय दर्पण का अगर परिभाषा जानना चाहते हैं तो वैसा दर्पण जिसका मतलब जो एक खोखला गोला का टुकड़ा हो या भाग हो। देखिए, वैसा दर्पण जो एक खोखला गोला का टुकड़ा हो या भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
ये दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल, वैसा गोलीय दर्पण, देखिए इसका परिभाषा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हो गया, ये तो हो गया सेंटर, देखिए यहाँ पर हो गया सेंटर ना। आप समझते हैं ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है, और ये कौन दर्पण है, अवतल है। तो यहाँ समझिए कि सेंटर हो गया, और देखिए यहाँ पर इस दर्पण के ये जो दर्पण है गोलीय है, ये गोला का केंद्र होता है, उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इस गोले यानी इस खोखले गोले की त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या ना, ध्यान दीजिए। तो त्रिज्या वक्र त्रिज्या देखिए क्या होगा, ये भी है होगा और ये भी हो सकता है। उसी प्रकार इसमें भी ये हो गया त्रिज्या और ये भी त्रिज्या हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आर और ये भी हो गया आर ना, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या ना। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या। देखिए इसमें भी आर है, इसमें भी आर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब जो है देखिए गोलीय दर्पण के जो बीचों बीच होता है, ये देखिए बीचों बीच, इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है, इसको बोलते हैं देखिए पोल मीन्स होता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं ना, बीचों बीच। देखिए इस यहाँ भी क्या है, यहाँ से यहाँ दोनों के बीचों बीच ये वाला है, इसको बोलते हैं ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आगे देखिए, इतना देखने के बाद ना, अब इसमें आइए। देखिए इसमें क्या है, अब जो आप लोग बता रहे हैं ये पहले से पढ़ चुके हैं। वक्रता केंद्र हो गया, और ये जो हो गया ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। और ये समझ पे करते हैं, ये हो गया कौन दर्पण, उत्तल है, और ये कौन दर्पण है, अवतल है। अब देखिए, अब ये जो है ये ध्रुव हो गया और वक्रता केंद्र हो गया, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, देख रहे हैं ना रेखा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, या इसको एक और नाम दे सकते हैं प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। देखिए चौथा नंबर हम जो पढ़ रहे हैं, मुख्य अक्ष ना, या प्रधान अक्ष ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ना एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए आगे, अब तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य फोकस ना। मुख्य फोकस का संकेत जो होगा क्या होगा, एफ होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो मुख्य फोकस पढ़ने वाले हैं। देखिए मुख्य फोकस का एक परिभाषा आप लोग बता देते हैं। मुख्य फोकस कैसे होता है, तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण जाती है। देखिए ये समानांतर है ना, किसके, मुख्य अक्ष के। देखिए यहाँ भी समानांतर हैं, किसके हैं, मुख्य अक्ष के। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई आपतित किरण ना, दर्पण से परावर्तन, तो ये परावर्तन होगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, उसी बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस कहते हैं गोलीय दर्पण का। इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है। देखिए ये लाइन इधर में नहीं आएगा, ये लाइन इधर में नहीं आएगा, इसलिए कि कलई किया हुआ है। यहीं से क्या होगा, ये लौट जाएगा इधर में ना। लेकिन अगर पीछे की तरफ इसको करें, कल्पना कर रहे हैं, तो ये फोकस को मुख्य अक्ष को काट तो नहीं रहा है, लेकिन काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहीं इसको भी क्या बोलते हैं, फोकस कहा जाता है।
और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फोकस जो होता है ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है, याद रखिएगा। ये वाला जो फोकस होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है। तो देखिए फोकस का परिभाषा क्या कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई, देखिए काटती हुई प्रतीत होती है, यानी आभास हो रहा है, कल्पना कर रहे हैं ना। मुख्य दर्पण का मुख्य अक्ष का समानांतर जाती हुई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उससे बोलते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। अब छठा नंबर जो पढ़ना है वो पढ़ना है फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं, जो छठा नंबर पढ़ना है वो पढ़ना है फोकस दूरी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का दोस्तों बता रहे हैं आपका परिभाषा। देखिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो होगा, देखिए जितना भी दूरी मापेंगे हम ध्रुव से मापेंगे, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। और इसका संकेत होता है छोटा एफ ना। फोकस दूरी का संकेत होता है छोटा एफ। ध्रुव और फोकस बीच की दूरी को बोलते हैं छोटा एफ ना। चलिए, तो आज हम इतना तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण में कैसे, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है। तो थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए अगला जो है मतलब टॉपिक जो है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है। देखिए गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए बस केवल 2 नियम हैं। 2 नियम मतलब 2 किरणों की आवश्यकता होगी, बस, ज़्यादा नहीं। देखिए पहला जो है हम अभी तुरंत पढ़ा चुके हैं। मान लें चलिए ये वस्तु है, ये भी क्या है, वस्तु है। तो वस्तु ए भी है, ये बना रहा है किस में, अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये भी वस्तु है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु से एक किरण लेंगे जो जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। देखिए वस्तु से होते हुए मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई दर्पण काटती है मुख्य फोकस को या काटती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम है, याद रखिएगा। ये वस्तु के ऊपरी सिरा से ही लेंगे। चलिए दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम यह है। दूसरा नियम क्या है, वो तो जा रही थी मुख्य अक्ष के समानांतर, पहला नियम। तो ये दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से लेंगे हम। कहाँ से लेंगे जी, वक्रता केंद्र से लेंगे। और वक्रता केंद्र से लेंगे, यह किरण देखिए जा रही है, वक्रता केंद्र से लेंगे, एक यह किरण जा रही है, तो जाएगी तो दर्पण पे पड़ती है लंबवत। कैसा पड़ती है जी, लंबवत। लंबवत पड़ेगी तो आप लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि जब लंबवत पड़ती है दर्पण पे तो वो उसी पथ से, उसी रास्ता से ना, यानी वही रास्ता से विपरीत दिशा में क्या होती है, लौट जाती है ना। ये आपको पढ़ा चुके हैं, ये है। चलिए इसमें आइए, ये उत्तल दर्पण में तो क्या बताए हैं कि आपको कहाँ से लेना है, वक्रता केंद्र से लेना है। देखिए वक्रता केंद्र ना, ये देखिए ये यहाँ से आगे पार नहीं करेगी, इसलिए कि इधर में क्या है, कली किया हुआ है ना, तो ये पार नहीं करेगी। तो यह आपतित किरण, ये देखिए वक्रता केंद्र से ये क्या हो रही है, ये कल्पना कर रहे हैं कि जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है ना वक्रता केंद्र से। तो दर्पण पे क्या पड़ी, लंबवत, और लंबवत पड़ेगी तो उसी रास्ता से विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी ना। आप लोग को ये बता चुके हैं। तो इतना ही 2 नियम हैं ना, और 2 नियम हैं, और दोनों नियम से हम अगले वीडियो में प्रतिबिंब बनाएंगे ना। और देखिए ये वीडियो जो है ये कंपटीशन एग्ज़ाम और 10th के लिए है और 12th के लिए भी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ना। धन्यवाद।